जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 13 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो हमारा दिवस है प्रत्येक साल 12 मई के दिन मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बचपन में आप लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि हमारे ब्रिटेन की एक महिला थी और उनको हम लोग आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। तो उन्हीं का जन्मदिन होता है 12 मई के दिन, इसीलिए 12 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लेडी विद ए लैम्प के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद ए लैम्प के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के विषय की बात करते हैं तो ये आपका है नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये इसका इस बार का विषय रहा है। वैसे जो नर्सिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसकी स्थापना 1899 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। तो ये सारे पॉइंट इस प्रश्न से आपको याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लासेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए और जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर डेली साइंस और जीके के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आज के अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो 3:30 बजे वाली जो आपकी क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ना केवल हम लोग साइंस और जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ जो भी आपके 2020 के करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये एक प्रकार का ग्रुप डी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट होगा, तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा केमिस्ट्री है उसके ग्रुप डी में पूछे गए 1000 प्रश्नों के सीरीज की भी शुरुआत हुई है। उसका भाग 1 आज रात में 10 बजे होगा। तो इन दोनों क्लास की जो लिंक है वह आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इन क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10 और इस कोड को यूज करने के बाद में आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो अनअकैडमी के ऊपर आप फ्री सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में अच्छे हैं, पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। संडे के दिन SSC का जो कॉम्बैट होता है इसमें अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आप 1 साल के लिए SSC का फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। तो इसमें भी पार्टिसिपेट आप लोग जरूर करिएगा। हर संडे को दिन में 12 बजे ये टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपसे कोड पूछा जाए तो कोड यूज करिएगा KV10। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में हर घर जल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन देने वाला हमारे देश का चौथा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये बन गया है पुडुचेरी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको अगर याद हो तो भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य था कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हम लोग पाइप के जरिए पीने वाला स्वच्छ जल भेजेंगे। तो इसी के साथ में इसका शुरुआत की गई थी। सरकार का यह लक्ष्य है कि 2024 तक हमारे देश के जितने भी गांव हैं वहां पर हम लोग पाइप के माध्यम से पीने वाले स्वच्छ जल को पहुंचा देंगे। तो पिछले साल गोवा इसको पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। उसके बाद में दूसरा राज्य बना था तेलंगाना। तीसरा राज्य कौन बना? तो अंडमान और निकोबार हमारा तीसरा राज्य बना था और अब जाकर के चौथा केंद्र शासित प्रदेश यहां पर बन गया है जिसका नाम है पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस महासागर को पार करने वाला मेफ्लावर विश्व का पहला मानव रहित पोत बन गया है। याद होगा आपको, हम लोगों ने मेफ्लावर के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो आपके शिप है पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है और इसमें आपके मानव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि यह एक प्रकार से मानव रहित हमारा शिप है।
तो इंग्लैंड से ये आपकी शिप चली थी और अब आपके अमेरिका में ये पहुंच चुकी है। तो अटलांटिक महासागर को इसने पार किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। शिप के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि जो अमेरिका की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है उसके द्वारा समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के साथ में मिलकर के इस शिप को लॉन्च किया गया था। तो ये आप इसका पूरा पाथ देख सकते हैं। ये आपके इंग्लैंड से चला था और अब जाकर के ये हमारे अमेरिका में पहुंच चुका है। तो इसकी बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिप है और ये आपके पूरी तरीके से सोलर पैनल के माध्यम से संचालित होती है। नाम इसका है मे फ्लावर। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत ने किस देश के साथ पासेक्स नामक नौसेना अभ्यास किया है। तो आपको याद होगा पिछले साल भी हमारे देश ने कई देशों के साथ में पासेक्स अभ्यास किया था। तो परीक्षा में आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि पासेक्स अभ्यास किन देशों के बीच में होता है। अभी वाला जो पासेक्स अभ्यास हुआ है ये हमने किया है इंडोनेशिया के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। परीक्षा में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो परीक्षा में आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि मई में जो पासेक्स अभ्यास हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इसका आयोजन कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा दक्षिणी अरब सागर है वहां पर इसका आयोजन किया गया। हमारे देश की तरफ से जो इंडियन नेवल शिप है शारदा, इसके अलावा जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, चेतक हेलीकॉप्टर हैं, वह इस अभ्यास में शामिल हुए थे। इंडोनेशिया देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको जकार्ता में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की भी है रुपया और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की बात हुई है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया हमारे दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो कि अधिकतम द्वीपों के ऊपर बसा हुआ है, यानी कि इसके पास में टोटल 10,000 से ज़्यादा द्वीप हैं। इतने द्वीप किसी भी देश के पास में नहीं है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी हम लोग कुछ अन्य मिलिट्री अभ्यास के बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे फ्रांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके साथ में हम 3 अभ्यास करते हैं, वरुण है, गरुण है और आपका है शक्ति। तो ये 3 हम करते हैं फ्रांस के साथ में। कुछ आपके कंफ्यूजिंग अभ्यास भी हैं, जैसे कि मैत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अभ्यास हम लोग थाईलैंड के साथ में करते हैं। उसी प्रकार से एक अभ्यास है जिसका नाम है मैनामती मैत्री, तो ये हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ में। शक्ति नाम के अभ्यास की बात करें तो ये भी हम लोग कई देशों के साथ में करते हैं, जैसे कि शक्ति हम फ्रांस के साथ में करते हैं, मित्र शक्ति हम लोग श्रीलंका के साथ में करते हैं, हरिमऊ शक्ति हम लोग मलेशिया के साथ में करते हैं और गरुड़ शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये हम लोग इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। तो सारे अभ्यास आपको एज इट इज याद होने चाहिए। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। वर्ष 2021 के लिए जो विश्व खाद्य पुरस्कार है यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज है, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है हमारे भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह को। किसको? शकुंतला हरक सिंह को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब पुरस्कार के बारे में पहले आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है बारबरा स्टिंगसन, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जो भी हमारे विजेता होते हैं उनको $2.5 लाख का पुरस्कार राशि यहाँ पर दी जाती है। शकुंतला की बात करते हैं तो ये आपके डेनमार्क की नागरिक हैं। जन्म इनका हुआ था त्रिनाद और टोबैगो में और मुख्य रूप से एक्वाकल्चर और खाद्य सिस्टम में जो इनके द्वारा शोध और विकास कार्य किया गया था उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। बाकी अगर हम लोग अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो डॉक्टर रतन लाल का भी नाम आपको याद रखना है। ये हमारे भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक हैं। पिछले साल इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए जो पुरस्कार है वह आपका चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था पिछले साल। डेविड एटनबारो की बात करते हैं तो जो हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज होता है वह मिला है डेविड एटनबारो को। तो सारे पुरस्कार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पहले सीईओ कौन होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है क्योंकि इस साल का जो बजट का स्पीच था उसमें हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा इसके पहले सीईओ बनेंगे पद्म कुमार माधवन नायर। क्या नाम है? पद्म कुमार माधवन नायर इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका है क्या? तो याद रखिएगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्माण की घोषणा की गई थी,
ये हमारी कैसी कंपनी होती है, तो इसे हम लोग बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हमारे देश में जो एनपीए की समस्या है या फिर हमारे देश में जो बैंकों ने कर्ज दे दिया है जो उनका वापस नहीं हो रहा है, उन सभी को मैनेज करने के लिए या फिर उन बैंकों को टेक ओवर करने के लिए बैड बैंक का निर्माण जून महीने में किया जाएगा और इसी के पहले सीईओ होंगे। नाम इनका है यहाँ पर पदम कुमार माधवन नायर। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पहले सीईओ ये होंगे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में IREDA को किस संस्थान के द्वारा ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है ICC के द्वारा, यानी कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये पुरस्कार मिला क्यों है? आप सभी को ये पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा अक्षय ऊर्जा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। IREDA की बात करते हैं जो कि हमारे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है जिसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसके द्वारा 2020-21 का जो हमारा वित्तीय वर्ष था उस दौरान अक्षय ऊर्जा के लिए जो भी कंपनियां काम करती हैं उनको 8827 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऋण वगैरह दिया गया जिससे वह लोग अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर सके। तो इसी के लिए अभी इनको यहाँ पर ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है। IREDA की बात करते हैं तो 1987 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा इसका नई दिल्ली में। ऊर्जा मंत्री कौन है? तो हमारे वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, इनका नाम है राजकुमार सिंह। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में हमारे देश की विकास दर कितनी रहेगी? तो इनके अनुसार हमारे देश की जो विकास दर है वह आपकी रहेगी 7.5% 2021 में, जो कि 2022 में बढ़ करके 10.1% हो जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिल जाएगा। हमारा देश इसका संस्थापक सदस्य रहा है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं वह इस समय महासचिव हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस समय अध्यक्ष हैं वोल्कन वोजकीर जो कि हैं टर्की के। और हमारे देश के अस्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर कौन है? तो इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के आसपास का जो क्षेत्र है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है? तो ये जो आपका अभ्यारण्य है वो मिल जाएगा महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इस प्रकार से किसी भी एरिया को डिक्लेयर क्यों किया जाता है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी संसद के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 में लागू किया गया था उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमारे देश का जो वन पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। जब भी किसी भी उद्यान के पास का जो क्षेत्र होता है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है तो उसके 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वैसे अगर हम लोग थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित 2 अभ्यारण्य में से एक है। एक हमारा मालवण है और दूसरा आपका है क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। यहाँ पर आपको जो हमारा वो होता है, क्या नाम है, कौन सा वन होता है, मैंग्रोव वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस बैंक के द्वारा आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया गया? तो ये जो सुविधा है इसे शुरू किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये सुविधा है क्या? मान लीजिए आप चले गए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी कि अगर आप लोग नया अकाउंट खुलवा रहे हैं या आपका पहले से अकाउंट है तो अकाउंट नंबर के जो आखिरी के 10 अंक होंगे उन 10 अंकों को आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर अपने मनपसंद नंबर के खाता चुनने की सुविधा होगी। इसी के लिए ये जो पहल है वह जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा और अजय कंवल इसके MD और CEO हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय सैनिक को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है युवराज सिंह। क्या नाम है? युवराज सिंह इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। युवराज सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन होता है उस मिशन में एक अधिकारी के तौर पर ये काम कर रहे थे। पिछले साल
कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया था। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन के हमारे प्रमुख हैं यानी कि महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, उनके द्वारा युवराज सिंह को मरणोपरांत यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं युवराज सिंह, जिनका पिछले साल कोविड-19 की ड्यूटी के कारण निधन हो गया था। आखिरी प्रश्न है कि के.आर. गौरियम्मा, जिनका अभी निधन हुआ है, किस राज्य की पूर्व मंत्री थी? तो ये हमारे केरल राज्य की पूर्व मंत्री थी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब इनका नाम आपको याद क्यों रखना है? देखिए, केरल राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और 1956 में जो कम्युनिस्ट की यहाँ पर सरकार बनती है, उस सरकार में ये आपकी राजस्व मंत्री बनी थी। इस प्रकार से ये 13 बार केरल में विधायक रही हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जब आपके केरल में पहली सरकार का गठन हुआ था, उसमें से एकमात्र ये महिला थी जो अभी तक जीवित थी। तो 102 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आज की वीडियो से आपके लिए जो प्रश्न है वह स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है। कर्नाटक राज्य का अभी 31वें नंबर का जिला कौन सा बना है? ये भी आपको नीचे बताना है कमेंट में। 22वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो खिताब है ये किसने जीता है? और इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी आज रात वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 6 से लेकर के 10 मई के बीच में जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विशेष तौर पर जो आपके रेलवे या एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो क्लास भी आप लोग जरूर देखिएगा। अनअकैडमी पे आप मुझे जरूर फॉलो करिएगा, वहां पर आप लोग कम से कम एक क्लास देखिए। अगर आपको क्लास नहीं पसंद आता है तो फिर आप लोग उसे स्किप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।